वाले हैं 300 से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या समूह को अभिव्यक्त करने वाले शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? वाक्यांश के लिए एक शब्द में कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जा सके जिस शब्द को, उसको ही इस श्रेणी में रखा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। जैसे कि हम देखेंगे, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, ठीक है, तो इसको अनुवांशिकी कहते हैं। आभार मानने वाला, आभारी, इतना बड़ा वाक्यांश है, ठीक है, और इतना बड़ा छोटा सा शब्द में हम इसको समझ सकते हैं। इसी को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द में इसको हम व्यक्त कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा वाक्य दिया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इतना छोटा सा शब्द में इसको समझ सकते हैं, इतना सा छोटा सा शब्द में हम समझ सकते हैं, ठीक है। धन से संबंध रखने वाला, धन से जो संबंध रखता है उसे आर्थिक कहते हैं। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं, ठीक है। केवल फल खाकर रहने वाला, फलहारी, जो केवल फल खाता हो उसे फलहारी कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, जो सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय होते हैं वो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं और ऋषि ज्ञानी हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ठीक है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतः ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो हमारे मन में रहता है वो हम बाहर नहीं निकाल पाते, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, अंतर्ज्ञान कहलाता है। वहीं मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अच्छे ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को अंतः ज्ञान कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता आप लोग जानते हैं, अभिनेता। जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ, जिसके पास सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना हो, क्षमता ना हो, असमर्थ हो, उसको असमर्थ कहते हैं, ठीक है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता, जो अहंकार में डूबा रहता है वो सबसे बढ़कर अपने आप को समझता है, अहम मन्यता उसे कह सकते हैं एक शब्द में, ठीक है। सर्वाधिकार संपन्न शासक, अधिनायक, सर्वाधिकार संपन्न शासक, अधिनायक। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय, जिसका वचन द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके, अनिर्वचनीय, वचन के द्वारा उसे न वर्णन किया जा सके, बताया ना जा सके, उसको वर्णन बोला जा सकता है, ठीक है, अनिर्वचनीय होता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक करने वाला, आदि प्रवर्तक, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन बदलने वाला, ठीक है, आदि प्रवर्तक। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक अधोपांत, अधोपांत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम, ठीक है। जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो उसे उच्चतम कहते हैं, ठीक है। जिसका मन उदार हो, उदार मन, जिसका मन उदार हो, उदार मन ना। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, जो नियम के विरुद्ध काम करते हैं, जो निंदनीय काम करते हैं, खराब काम करते हैं, उसे काली सूची कहा जा सकता है। गायों को पालने या रखने वाला, गौशाला, गौशाला होता है, हम लोग सब देखते हैं, जिसमें गाय को पाला जाता है, ठीक है। घृणा करने योग्य, घृणास्पद, जो घृणा करने योग्य हो उसे घृणास्पद एक शब्द में हम बोल सकते हैं उसको। ज्ञान देने वाला, ज्ञानदा, जो ज्ञान को देते हैं, ज्ञानदा। शारदा देवी, सरस्वती माता को बोलते हैं। घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला, डाकिया कहलाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाता है उसे डाकिया कहते हैं। आप लोग के घर भी डाकिया पहुंचा होगा कभी ना कभी। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, त्रिकुटी। भौहों के बीच का ऊपरी भाग जो होता है, हमारे भौं जो होते हैं उनके ऊपरी जो भाग होते हैं उसे त्रिकुटी कहते हैं, ठीक है। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक, हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। साल में त्रिमासिक कितने बार आता है? 4 बार, ठीक है। साल में त्रिमासिक 4 बार आते हैं, ठीक।
एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात किया जाता है, और एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। अगर किसी देश से आ रहा है तो उसे आयात बोलते हैं, ठीक है। पिता का पिता, पितामह। पिता के पिता मतलब दादा जो होते हैं उसको पितामह बोल सकते हैं, पिता का पिता। जो पशु जैसा आचरण करे, पाश्विक। जो पशु जैसा आचरण करे उसे पाश्विक कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय। प्रयोग में लाए जाने योग्य जो होते हैं प्रयोजनीय होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इधर अंक। अंक का मतलब गोद, गोद में सोने वाला, अंकशायी, ठीक है। गोद में सोने वाला अंक, गोद में सोने वाला अंकशायी। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है, अंतःपुर कहलाता है। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, जो अंडा से जन्म लेता है वो अंडज कहलाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। मन में जो अपने आप उत्पन्न हो जाती हो उसे अंतः प्रेरणा कह सकते हैं। गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र, जो गुरु के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उसे अंतेवासी बोला जा सकता है एक शब्द में इसको, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो एक शब्द में हम इसे बोल सकते हैं गुरु के साथ या समीप जो करीब रहते हैं छात्र उसे अंतेवासी कह सकते हैं एक शब्द में, ठीक है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। ये कौन नहीं खेला होगा, ये तो सब खेले होंगे, ठीक है। अंत्याक्षरी सब खेले होंगे। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा नहीं जा सके वो अकथनीय होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अंकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे अंकिंचन कहा जाता है। जिसकी गहराई अथाह का पता ना लग सके, अगाह या अथाह। जिसका कोई था पता ना चले। जिसका कभी जन्म न हो, आजन्मा। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो, आजन्मा हो सकता है। जो न जाना गया हो, अज्ञात। जो जाना न गया हो अज्ञात कहलाता है। जो दिखाई न देता है, अदृश्य। जो दिखाई नहीं देगा उसे क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधिकता, अधियक्का, अधित्यक्का, अधित्यक्का। जिसका कोई नाथ मालिक न हो, अनाथ। जिसका कोई नाथ मालिक नहीं हो, जिसका कोई मालिके नहीं हो उसको अनाथ बोल सकते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये सब जब थ्योरी पढ़ लेंगे ना हम, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो देखेंगे उसमें कितना हम लोग का सही हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से हम इसको देखेंगे, ठीक है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। सामान्य या नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। सब लोग हम इन सब शब्दों से क्या कभी ना कभी इन शब्दों का मिलन हम लोग से हुआ है, जानते हैं। अष्टमी, अपवाद, अपठनीय, ठीक है। असाध्य, अभूतपूर्व, अभिनेत्री, अभियोगी, अभेद, जो कभी ना भेदा जा सके ना तोड़ा जा सके। अमर, जो कभी ना मरे। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। इसमें समझने वाला कोई बात है ही नहीं, ठीक है। बस समझने वाला बात है, हमें तो शब्द है, जो शब्दों को समझ जाएगा वो बिना ये सब रटे हुए याद कर सकता है। तो हम लोग को ये थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए कि क्या हम लोग शब्द को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। स्त्री जो अभिनय करती हो, जो अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता, ठीक है। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद, ठीक है। जो कभी मरे नहीं तो अमर। जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोला जाता है, ठीक है। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जिसका वध ना किया जा सके, ठीक है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। अवैध कोई भी अवैध रूप से कोई सामान कहीं पहुंचाता है लोग, जैसे बिहार में दारू बंद है, वो अवैध है अगर कोई बेचता है तो, ठीक है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, ठीक है। जिसमें करने की क्षमता हो वो सक्षम। जो खाने योग्य ना हो, अघात, अखाद, अखाद। खाद हम ऐसे खाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, खाद। जहाँ कोई जा न सके, अगम्य,
अगम्य जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर अगोचर जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज बड़ा, अग्रज जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी हर एक कोई ना कोई आपके ग्रुप में होगा जो अग्रणी होता है, जो हर चीज़ में आगे होता है, अग्रणी होता है। जिसका चिंतन न हो सके, अचिंत्य, ठीक है, अचिंत्य जिसका चिंतन हो न सके, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु हम लोग को इतिहास में पढ़ते हैं, वो क्या नाम, अजात शत्रु, लेकिन वो अजात शत्रु नहीं है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु जिसका कोई दुश्मन नहीं हो, अजात शत्रु, शत्रु का मतलब दुश्मन, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, अजय जिसको जीता ही नहीं जा सके उसको अजय बोलते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, अतिथि धाए पहुँच जाता है लो बिना बताए, अतिथि, ठीक है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशयोक्ति, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशयोक्ति। अतिथि का मतलब हित, हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, जो हमारे रिलेशन वाले होते हैं उन्हीं को अतिथि बोलते हैं, ठीक है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, कंपेयर, तुलना, ठीक है। जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय, ठीक है। दंड मतलब जो दंड पाने योग्य न हो, ठीक है, जो कोई अपराध नहीं करेगा वो दंड कहाँ से पाएगा, ठीक है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ना, तो अध्यापक, अध्यापक हुए हम, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट, छात्र, पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। शब्दों को समझिए, बताइए, आगे बढ़िए, आपको याद भी होगा, ठीक है। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो, अनंत, जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो, अनंत। जो बात कभी सुनी ना गई हो, अनसुनी, अनसुनी कहानी होती है, कथा होती है, हैं। जिसका कोई कहीं अंत नहीं होता है, ठीक है, उसको अनंत बोलते हैं। और जो बात कभी सुनी न गई हो, कभी सुनी नहीं गई हो, अनसुनी कहानी एकदम, मतलब जिसका कोई परिमाण ना हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिस पर कभी आक्रमण नहीं किया गया हो, अनाक्रांत कहलाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच उंगली, अनामिका, ठीक है, आपके उंगली में ही है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच का उंगली, उसको अनामिका कहते हैं। ये 9th-10th में हमको पढ़ने को मिलता है फिजिक्स में। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय हुआ हो, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित, ठीक है, निर्णय हुआ हो तो निर्णित। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनुयायी, अनुगामी, बाहुबली में कोई है अनुगामी, कटप्पा, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनुयायी, मानने वाला। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, बाद में हुआ हो तो अनुज, और पहले हुआ हो तो अग्रज, ठीक है। किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर, अन्यत्र, अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क, अन्यमनस्क, अन्यमनस्क। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, अपराह्न होता है। दोपहर के जो बाद होते हैं 12 बजे, दिन में जो 12 बजे होते हैं ना, 12 बजे के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, ठीक है। रात के 12 बजे के बाद के पूर्वाह्न, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, क्या कि करना चाहिए। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी, और जिसके पास देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित कहते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध कहलाती है। जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक, ठीक है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहलाता है। जो कम बोलने वाला है, अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला है, अल्पभाषी। बहुत कम बोलने वाले लोग मिलते हैं। जो कम जानते हैं वो अल्पज्ञ, मतलब बहुत कम जानते हैं, कम ज्ञानी हैं, इसलिए अल्पज्ञ, ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो,
जो अवश्य ही होने वाला हो, अवश्य भावी, अवश्यम भावी, ठीक है, इसको अवश्यम भावी बोल सकते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो वो तो आप लोग हैं, अविवाहित। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहारित, ठीक है, अव्यवहारित। जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य, जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य। जो अपनी बात से न टले, अटल, ऐसा ही होना चाहिए आदमी को, जो अपनी बात से कभी नहीं टले, ठीक है, जो अपने बात से कभी न टले उसे अटल कहते हैं। न टूटने वाला, अटूट, जो कभी न टूटे, जो कभी नहीं टूटे रिश्ता उसे अटूट रिश्ता कहते हैं। जो कभी न टूटे मित्रता उसे अटूट मित्रता कहते हैं, ठीक है। जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व, जो पहले न देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, जो हमारे स्कूलों में ले लेते हैं लोग, टीचर सब, ठीक है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क, ठीक है, अधिक शुल्क ले लेते हैं वास्तविक मूल्य से, ठीक है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी, ठीक है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है, अनुयायी होता है। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला, अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला, अनुश्रुति, ठीक है। जिसका कोई निश्चित घर न हो, अनिकेत, जिसका कोई निश्चित घर न हो, अनिकेत। जो पहले पढ़ा न गया हो, अपठित, जो पहले पढ़ा न गया हो, अपठित। अच्छी तरह से सीखा हुआ, अभ्यस्त, अच्छा से अभ्यास करो, अभ्यस्त। अच्छा बुरा समझने की शक्ति, अभाव, अभिविवेक, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, ठीक। जिसके पास विवेक है वो अच्छा बुरा सब समझता है, जिसके पास विवेक नहीं है इसलिए पढ़ाई किया जाता है कि हम लोग अच्छा बुरा समझ सकें, ये नहीं कि नौकरी ही लगेगा, और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया से अगर हमारे पास विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगा तो क्यों नहीं करेंगे। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर हम सफल हो सकते हैं। जो समय पर न हो, असामयिक, ठीक है, जो समय पर नहीं हो रहा है, क्या, विवाह, शादी और आप लोग का नौकरी ठीक है। जो समय पर न हो, असामयिक। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, ठीक है। यहाँ आगे पढ़े थे कहीं, ठीक है। जो दिया ना जा सके, अदेय। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य। आंतों में होने वाला, आंतरिक। अग्नि से संबंधित या आग, आग्नेय। हम जल्दी जल्दी अब क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला बात है ही नहीं। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथेय, ठीक है, अतिथि की सेवा करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, जो दूसरे के सुख के लिए सुखों का अपना त्याग कर देता है। मम्मी लोग होती हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया, आधुनिकरण हम लोग पढ़े होंगे, ये शब्द से रूबरू आप लोग हुए होंगे, ठीक है। आकाश से सुनाई पड़ने वाला, वाणी, आकाशवाणी। आक्रमण करने वाला, आक्रमक, जो विदेशी सब आक्रमक थे उन्हीं लोग को आक्रमक शब्द दिया जा सकता है, आक्रामक थे वो लोग। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पति का। आप लोग अपने प्रदेश से लौटेंगे ना, आपकी पति एक शब्द में बोल सकती है, आगत पति का। जो पति विदेश से लौटा हो उसके लिए आगत पति का। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, ठीक है। जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्मघाती, जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं आत्मघाती कहलाते हैं, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको जीना चाहिए, जीना सीखना चाहिए, ठीक है, बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदिदैविक, आधिदैविक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, ठीक है, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होते हैं लोग, आध्यात्मिक लोग होते हैं, ठीक है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाया जाता है, ठीक है, हम बताए थे ना पीछे, मंगाया जाए तो आयात, भेजा जाए तो निर्यात, ठीक है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य होता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि, शॉर्ट हैंड जानता है, आशुलिपिक। जिसे आश्वासन दिया गया हो, आश्वस्त, ठीक है, आश्वासन दिया जाता है कि ये होगा वो होगा, हमारे नेताओं द्वारा, होता कुछ नहीं है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक, ठीक है। जिसे अपनी इंद्रियों को वश में रखा जाए, कर लिया जाए अपने वश में, उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। आप लोग को यही करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। श्री कृष्ण बोलते हैं ना,
हे पार्थ, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। इंद्रियजीत, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत, ठीक है, यही बात है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ कहलाता है, ठीक। इसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सा या इच्छा एक ही बात है। इप्सित, इप्सित, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। ये नहीं होना चाहिए, किसी को भी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, ठीक है, अपना अपने मेहनत करना चाहिए। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, ठीक है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। जो उपजाऊ भूमि होती है उसे उर्वरा कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषाकाल कहलाता है। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना, ठीक है, उतरना कह सकते हैं। ऊपर की ओर उछाल हुआ, उक्षिप्त, ऊपर की ओर उछाल हुआ, उक्षिप्त, ठीक है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी, ठीक है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदय चाल, उदय होता है ना, उदय चाल, ठीक है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहलाता है, और जो नीचे का है वो निम्नलिखित कहलाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, सूर्योदय से पहले का समय को उषा काल कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो, उषर कहलाता है, ठीक है, जिसमें हो उसे उर्वरक कहलाता है। चंद्रमा के पास, चंद्रमा के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमास के किसी पक्ष के 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, ठीक है। जिसका चित एकाग्र हो, एकाग्रचित, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करना चाहिए, एकाग्रचित, एकदम ध्यान लगा के, बकुला के जैसे पढ़े हैं ना कविता में, एकाग्र चित। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय होना चाहिए। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक या इहलौकिक, ठीक है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपनिवेशिक, औपन्यासिक कहलाता है, ठीक है, औपन्यासिक कहलाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है, मतलब पैदा होता है पुत्र, उसे औरस कहा जा सकता है, एक शब्द में उसको, ठीक है। अब देखेंगे सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। जो कहा गया है कथित। फूल जो अभी खिला न हो, कली, कली होता है ना जब तक कोई फूल खिला ना हो, कच्ची कली। स्त्री जो कविता रचती है, कवयित्री। आप लोग ये पूछता है कवित्री का त्रुटि, तो त्रुटि में ये बहुत बार पूछता है कि कैसे लिखा जाता है कवित्री, ठीक है। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। आप लोग हैं ना कामचोर? नहीं, आप लोग नहीं है कामचोर। क्यों? क्योंकि अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। कामचोर बिल्कुल नहीं है, कामचोर होते तो भाग गए होते। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ, ठीक है। जिसे क्रय किया गया हो, कृत, खरीदा गया हो, उसे हम एक शब्द में कृत बोल सकते हैं, ठीक है। कुंती का पुत्र कौन्ते, अरे महाभारत में देखिए भाई, कौन्ते। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक, कार्य करने वाला कर्मचारी, कार्यकर्ता होता है जो कर्मचारी होता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, किवंदती, जिसकी आप कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष, ठीक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। हम लोग नहीं है भाई अपने कुल का नाश करने वाला, ठीक है। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, बहुत तेज बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी, ठीक है। अपसारी, केंद्रापसारी समझ सकते हैं। अभिसारी मतलब जो केंद्र की ओर सिकुड़ता हो, आता हो, और अपसारी मतलब केंद्र से दूर भागता हो, ठीक है। प्रकाश, ठीक है, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी, ठीक है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी कहलाती है। जिसकी बड़ी बाल हो, बड़ा बाल हो, लंबा बाल हो, उसको केशिनी बोल सकते हैं हम, ठीक है।
ठीक अपने क्रम में से आया हुआ क्रमागत संख्या निकालना होता है ना मैथ में हमें। 1 2 3 4 5 ये क्रमागत संख्याएं हो सकती है और इसको क्रमागत बोलते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन, जो उच्च कुल में हुआ हो, बोलते नहीं है गाँव वाले कि ई अच्छा कुल से है, उच्च कुल से है, तो उसको उच्च कुल कहते हैं। उसको हम एक शब्द में किताबी भाषा में या अपने कुलीन कह सकते हैं। ठीक है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। ठीक है, जो हमारे कान के नीचे एक होता नहीं है जिसमें हम लोग कान छिदवा लेते हैं या लड़कियां कान छिदवाती है, कर्णपाली में होता है। तंत्रिका जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं, कपालिक। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी कहलाती है और जिसका विवाह नहीं हुआ हो कुमार कहलाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, ये अभी पढ़े थे ना ऊपर। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम कहलाता है। बालों को सजाने संवारने का काम केशविन्यास, यही लड़कियां कर सकती है ना, जो केसिनी कहलाती है। ठीक, केशविन्यास बालों को सजाने संवारने का काम करती है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। ठीक है। किसी के घर की होने वाली तलाशी। ठीक है। किसी के घर की तलाशी हो जाए, चोर करते हैं ना तलाशी, चोर लोग तलाशी करते हैं जी, खाना तलाशी। ऐसे जो अंदर से खाली हो, खोखला। ऐसे जो अंदर से ही खाली हो गया हो, खोखला कहलाता है। ठीक है। खोखला नहीं बनना है, भरपूर बनना है। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती, गर्भवती। ठीक है। जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो उसको गर्भवती बोलते हैं। जो कुछ भी बोल ना सके, गूंगा। गूंगा आप लोग बोलिए, गूंगा मत बनिए। जो कुछ भी बोल सके उसे गूंगा बोलते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ठीक है। जो आकाश को चूम सके, क्या हवाई जहाज गगन चुंबते हुए, गगन को फाड़ते हुए चलती है ना, गगनचुंबी होती है। ठीक है। नए बनवाए घर में पहले पहले होने वाला प्रवेश को गृह प्रवेश कहते हैं। गृह प्रवेश सब लोग कराते हैं, गृह प्रवेश कहलाता है। ठीक है। गांव से संबंधित ग्रामीण, कितने लोग ग्रामीण हैं, गांव से संबंधित जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है। बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपुड़िया है, गपुड़िया नहीं बनना चाहिए भाई। गृह घर बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। ठीक है। गृह घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है, गोधूली जब गाय हम लोग चराकर पहले लाते थे शाम के टाइम में 5 बजे के बाद या 5 बजे करीब में, आसपास में 5-6 बजे करीब में, उसे गोधूली टाइम कहा जाता है। गोधूली एक हिंदी का चैप्टर है। ठीक है। जो शाम के टाइम होता है, गाय चरकर जब लौटती है घर पे, उसको गोधूली का टाइम बोल सकते हैं, गोधूली। ठीक है। 5-6 बजे करीब में, संध्या के समय में। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। घूसखोर, भारत में तो भर भर के घूसखोर हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली। घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। ठीक है। किसी की इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहते हैं। ठीक है। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। ठीक है। घूस लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, घूसखोर, रिश्वतखोर। जिसकी चूड़ा बालों में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़। ठीक है। जिसकी चूड़ा बालों में चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ कहलाता है। ठीक है। जिसके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद। पद मतलब पैर, 4 पैर, चतुष्पद। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। ठीक है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। ठीक है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। चेतावनी दिया जाता है ना, चेतावनी है, आप लोग पढ़िए, नहीं तो दूसरा कुछ करना पड़ जाएगा। ठीक है। जो पसंद है वो नहीं कर पाइएगा। ठीक है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है। चंद्र ग्रहण, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगता है ना, पृथ्वी पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कोई या सारा भाग दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा का कोई भाग नहीं दिखाई देगा। ठीक है। चंद्र ग्रहण जब लगेगा, चंद्रमा ही नहीं दिखाई देगा। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर। ठीक है। जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन हो, चक्रपाणी। 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जो चिरकाल तक बना रहे, चिरस्थायी। चूहे फंसाने का पिंजड़ा, चूहेदानी, बहुत फंसाते हैं आप लोग। जिसकी चर्चा की गई हो, चर्चित। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन कौन पढ़ा है मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है SSC GD को लेकर।
जरूर एक दो क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल। जो आंखों से संबंधित हो चक्षुष, ठीक, चक्षु, चक्षु आंख को बोलते हैं और आंखों से संबंधित चक्षुष कहलाता है। चित्त को चुराने वाला चित्त चोर कृष्णा जी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, ठीक है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने वाला काम को छटनी कहते हैं। 6 महीने का समय छमाही, 6 महीने का समय को छमाही कहते हैं। दूसरे के दोष खोजने वाला छिंद्रान्वेषी, ये दूसरों में दोष खोजते हैं उसे छिंद्रान्वेषी कह सकते हैं। सेना को ठहरने का स्थान जो होता है उसे छावनी बोला जाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती, ठीक है, जन्मशती होता है। हम लोग पूरे 300 प्रश्न देखेंगे आज, भले कितना 1 घंटा टाइम लगे लेकिन एक चैप्टर आज क्लियर हो ही जाएगा। किसी को जीतने की चाह, जिज्ञासा। जिज्ञासा तो कुछ जानने का चाह होता है ना, जिज्ञासा जो कुछ जानने का इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, ठीक है। किसी को जीतने की चाह हो, जिज्ञासा, किसी चीज़ को जीत जाने की इच्छा हो उसे जिज्ञासा कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जितेंद्रिय। जोतने का काम जुताई, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं ना, वहीं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण होता है। जल में पैदा होने वाला जलज, ठीक है, जो जल में पैदा होते हैं उसे जलज बोलते हैं। जल में विचरण वाले जीव जलचर कहलाते हैं। वह यान जो जल में चलता है जलयान, ठीक है, वह यान जो जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जल में विचरण वाले जलचर कहलाते हैं और जल में विचरण वाले जीव जलचर कहलाते हैं। वह यान जो जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा, ठीक है, आत्मघाती नहीं बनना चाहिए, जिजीविषा बनना चाहिए, ठीक है। अधिक समय तक जीने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, और बढ़िया से इच्छा होना चाहिए, जीने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जी पाएंगे और जीने का इच्छा बढ़ेगा। और अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक, जिजीविषु, ठीक है, जिजीविषु। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो, जबरा, जबरा कुत्ता होता है ना, जबरा कुत्ता, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो, जबरा। झूठ बोलने वाला झूठा इंसान, झूठ बोलने वाला झूठा इंसान। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल, ठीक है, टकसाल कहते हैं सिक्के जो ढाला जाता है, सिक्का को ढाला जाता है, ठीक है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। चारों ओर जल में घिरा हुआ भूभाग, टापू द्वीप, ठीक है। ये हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना, टापू द्वीप के बारे में, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो। तो हम ऐसे ऐसे अगर शब्द को समझते हैं ना तो किसी भी चीज़ को समझने में बहुत आसानी हुई। और ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो शब्द है उसको एक छोटा सा एक शब्द में मात्र में समझा जा सकता है। तो ये द्वीप हो गया, द्वीप को हम लोग पढ़े हैं या सर जो पढ़ाते हैं वो पूरा परिभाषा के साथ बताएंगे, लिखवाएंगे, द्वीप किसे कहते हैं, टापू किसे कहते हैं। तो यहाँ तो चारों ओर जो जल से घिरा हुआ हो, मान लीजिए इधर चारों ओर जल है और ये ऊपर एक भूभाग है, उसको ही टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। ढोंग रचने वाला ढोंगी होता है, ढोंगी बाबा। तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी होता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत, ठीक है, तार्किक बनिए, तर्क सम्मत बनिए। जिसे त्याग देना उचित हो, ठीक है, जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, त्याग पत्र मत दीजिएगा भाई, नौकरी के बाद आराम से कीजिए। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितुरसु, तैरने की इच्छा, तितिरसा, ठीक है, तितिरसा। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। दंपति हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, रीजनिंग में दंपति का नाम आता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है, दंपति होता है, दंपति, इसको ध्यान में रखो। दंपति हो गया, टापू हो गया, द्वीप हो गया, ठीक है, ये सब अलग अलग, चक्रविधि ब्याज हो गया, ये शब्द समझो तो आसानी रहेगी। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता होता है। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी होती है। पति का जो छोटे भाई होते हैं, भाई की पत्नी जो होती है, ठीक है, देवरानी होती है। और पति के भाई जो होते हैं वो देवर होते हैं, है ना, छोटे भाई जो होते हैं वो देवर होते हैं। राजा द्रुपद की पत्नी द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी हम पढ़े हैं ना, द्रौपदी। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी कहलाता है।
दर्जी, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित कहलाता है। ठीक है, पहले के लोग गुरु से दीक्षा लेते थे, शिक्षा लेते थे। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त, जो आप लोग हैं ना देशभक्त, सभी लोग हैं देशभक्त। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। ठीक है, डंक मारने वाला दंशित। डंक कौन मारता है? मधुमक्खियां मारती है डंक। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके नहीं खाना चाहिए। हमारे गांव देहात में लोग बोलते हैं दक्षिण की ओर मुख करके नहीं खाना चाहिए, अपशगुन होता है। किसी काम में बहुत मन लगाने वाला दत्तचित। किसी काम में बहुत मन लग जाएगा ना, उसे दत्तचित कह सकते हैं किसी को। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि 10वीं कहलाती है। चंद्रमास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि को 10वीं कह सकते हैं। ठीक है।